Hi all, this lecture is for standard 5th. This lecture is for standard 5th, chapter 4 matter. Right? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो मैं एक बार आपको डिटेल बता देता हूँ. We have already completed natural resources. After our resources, producing and storing food, then matter. And you are going to have WhatsApp calling test for the chapter producing and storing food. आपको ये मैसेज आ जाएगा पीडीएफ में, बट मैं आपको पहले बता दूं कि आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू चैप्टर 3 प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड. इसलिए प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड जो है उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना. अब देखो ये जो चैप्टर है ना मैटर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका ऑलरेडी मैं पार्ट 1 आप लोगों को भेज चुका हूं. दिस इज पार्ट 2, बट हमने ऐसा सोचा है कि आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन भी कर दूं और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा दूं. मैटर का मतलब ये होता है कि आप सबको समझना है कि मैटर एक्चुअली क्या होता है. ठीक है, तो मैटर में क्या होता है कि मैटर इज नथिंग, इट इज ए पार्ट, इट इज ए सॉलिड पार्ट. अब मैटर में कैसा है कि 3 चीजें होती हैं. सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस होता है. ये 3 चीजें होती हैं मैटर के अंदर. और मैटर में कैसा होता है कि मैटर बनता कैसे है, मैटर का बिहेवियर क्या होता है, ये सब मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा. पर आप सबको जानना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा चीज जो कि दो पार्ट में होता है. एक होता है लिविंग, और दूसरा होता है नॉन लिविंग. ये थोड़ा सा हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि लिविंग्स और नॉन लिविंग. अब जितना भी लिविंग चीज है या नॉन लिविंग चीज है ये किस चीज से बना हुआ है, ये कैसे बनता है. तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बनते हैं एटम. ये आप सबको जानना जरूरी है कि ये जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बनते हैं एटम से. ठीक है, सबसे पहले ये हमको समझना है. और एटम के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, जब आप आगे क्लास में जाओगे तो वो जानोगे. पर यहाँ इतना आपको सिंपल जानना है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसका जो बनने का है कारण वो एटम होगा. ठीक है, और जो लिविंग थिंग्स है उसका बनने के कारण सेल होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं. अब नॉन लिविंग थिंग्स में जो एटम है वो क्या होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल छोटे होते हैं जो कि आपको नेकेड आई से बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, यानी नंगी आंखों से आप उनको नहीं देख सकते हो. अगर एटम को देखना होगा तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. अब जितने भी एटम्स हैं वो जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाते हैं तब ये बनाता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जब आपके बुक्स में फोटोग्राफ्स आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा. यानी कोई भी चीज, जैसे आपकी पेंसिल है, जैसे आपका बुक्स है, जैसे कोई भी चीज है आपके आसपास में जो रखी हुई है वो सारी चीजें जो है ना एटम के मिलने से बनती हैं. और जब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, जब बहुत सारे एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल. और जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एलिमेंट. एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं. ठीक है, चलो मैं इसको रब कर लेता हूं. फिर मैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के कक्षा में आपको बहुत ज्यादा समझने को मिलेगा. जैसे देखो एटम, मैं यहाँ पे लिखता हूं एटम. ठीक है, तो जब एटम लिखता हूं तो चलो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं H2. इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और एटम ले लेते हैं, O. इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स. क्या मॉलिक्यूल बनेगा, H2O. और इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं. इसको क्या हम बोलेंगे, वाटर. ये आप ध्यान से देखो, आपके बुक्स में भी है और मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि जब 2 एटम आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा मॉलिक्यूल. यहाँ पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूल. इसके बाद जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे
तो बनेगा एलिमेंट, और जब एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो बनेगा कंपाउंड। तो ये तो हुई सबसे पहली बात कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे जो है वो बनते हैं एटम से, और लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सारे बनेंगे सेल से। तो मैं इसको रब कर देता हूं, वैसे ये बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं पॉइंट्स वो आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था लिविंग और नॉन लिविंग। अब आपको मैं बता दूं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बनते हैं किससे, एटम से। और यहाँ पे एटम जब आपस में दो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, दो मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट। जब आपस में दो एलिमेंट अपने मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। ये इतना आपको अभी समझना है। ये है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है, सेल। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल, ठीक है, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो लिविंग थिंग्स में सेल होता है। सेल, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ब्लड टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। फिर ये जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, जब बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी को डेवलप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रिएशंस ऑर्गन्स होते हैं। तो अब ये आपका एक चार्ट है नॉन लिविंग का, लिविंग का, जो कि हमको समझना है कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर लिविंग थिंग्स है तो वो इससे बनता है, यानी पहले सेल और सेल बनेंगे, फिर टिश्यू बनेंगे, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, फिर हमारा बॉडी बनेगा। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, एटम मिलेंगे आपस में, मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा। ये आपको सब चीजें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं, आपके इस चैप्टर्स में दिया हुआ है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब देखो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल। अब देखो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है वो आप सबको पता है कि बड़ी होती हैं। अल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, जैसे आपके फर्नीचर्स होते हैं वो वुड के होते हैं। तो मेटल क्या है, मेटल एक सॉलिड होता है जो चमकता है, जिसमें शाइनिंग्स आती है। अगर आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो उसमें आवाज होती है। तो ये सब चीजें मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल कौन सा होता है, जैसे आपके घर का फर्नीचर है, जितने भी लकड़ी के सामान होते हैं, कपड़े के सामान होते हैं, जिसमें से कोई साउंड बाहर नहीं आता है, जिसमें से चमक नहीं आती है, तो इन लोगों को हम बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो ये आपके बुक्स में जो दिया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आपके बुक्स में। फिर थोड़ा सा हम और चीजें हैं जो आपको समझनी है कि मैटर क्या है, जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, टोटल 114 डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। फिर यहाँ मैंने एलिमेंट का आपको बताया, सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट। फिर यहाँ पे हम आते हैं कंपाउंड के बारे में देखते हैं। कंपाउंड क्या चीज है वो हम समझते हैं। देखो ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स बना हुआ है, आपको अच्छे से देखना है। इसमें देखो लिखा हुआ है कि ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ब्लू वाले हैं वो ऑक्सीजन है और जो व्हाइट वाले हैं वो हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने जब भी वाटर का आपको रिएक्शन बताया H2O। अब देखो यहाँ पे एक कंपाउंड है, मेनी कॉमन सब्सटेंसेस है मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे आपको ये जो रेड से लिखा हुआ है ये आपको लर्न करना है। सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड। तो ये जो आपको दिया हुआ है दिस इज अ डिफिनेशन विच यू नीड टू लर्न। अब हाउ मैटर चेंजेस, ठीक है। तो हाउ मैटर चेंजेस में मैं आपको चलो बता देता हूं। प्लस ऑक्सीजन, जैसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2। इसको क्या हम बोलेंगे, कार्बन। कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन,
ठीक है। और ये क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं ये वही है जिसको बोलते हैं हम लोग CO2। और ये है आपका कार्बन, ये मैंने सिंबल लिखा है, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सिंबल होते हैं। जैसे कार्बन को C से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N से लिखा जाता है। तो हमने क्या है, ये एक इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस। जैसे अभी आपको इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक रिएक्शंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेज आते हैं। जैसे आपको मैं एक केमिकल रिएक्शंस बताता हूं। आप अगर घर में आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है वो बनाती है चाय, तो क्या करती है, मिल्क में क्या होता है, शुगर मिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है, उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है, बॉयल किया जाता है। तो बॉयल करने के बाद क्या होता है, टी बन जाता है। और इसमें हम लोग क्या मिक्स करते हैं, टी लीफ, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से हमको क्या बना, टी बना। तो इस तरीके का जो चीज होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और ये केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास में या हमारे चीजों में बहुत सारी जगहों पे ये होता रहता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो मैटर है, यानी आपका जो मैटर है वो क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस का जो चेंज ऑफ स्टेट है वो कैसे चेंज होता है। तो जैसे आप घर में हो, आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। आप फ्रीज खोलो, आइस का क्यूब अपने हाथों पे रख लो, फिर आप क्या देखोगे, जब आप अपना मुट्ठी बंद करोगे तो वो आइस जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वो पानी बन जाता है। पानी बनने के बाद अगर आप उसको थोड़ा देर ऐसे रखोगे तो वो उड़ने लगता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे क्या करो, एक प्लेट ले लो, ठीक है। प्लेट में क्या करो, आइस क्यूब रख दो, ठीक है। और आइस क्यूब रखने के बाद आप देखोगे कि ये क्या होता है, ये लिक्विड बन जाता है, यानी कि पानी बन जाता है। इसको अगर आप क्या करोगे, इसको अगर आप ऐसे हीट करोगे, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये गैस बन जाएगा और गैस बन के ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जब आप चेंज ऑफ स्टेट में देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे आइस है, ठीक है। और ये आइस जब आप प्लेट में रखते हो ना, ये आपका प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट में रखते हो तो क्या होता है, बाद में ये लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बनने के बाद क्या होता है, इसको आप जब गर्म करते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, गैस बनता है और ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यानी एक ही चीज है जो वाटर, एक ही चीज है जो वाटर, और ये तीनों स्टेट इसके चेंज हो जाते हैं। यानी पहले सॉलिड बनेगा, फिर लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा। तो ये चैप्टर में इतना सारा है, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो चेंज ऑफ स्टेट में मैंने जो आपको बताया, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आर नॉट केमिकल चेंजेस बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यूरिंग दीज चेंजेस। यानी जिस चेंजेस में कोई नया सब्सटेंसेस बनता है उस चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। अब यहाँ पे आते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे कि ऐसी चीजें बनाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रीड करता हूँ, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल आर पैक्ड बाय वेरी टाइट, ठीक है। चलो इसको मैं एक अलग से आपको ऐसे समझा देता हूँ। जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो लिख लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूँ, इसके बाद हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे यहीं पे। और आप लोग इसका एक्सरसाइज खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम आपको फिर से बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आप लोग फिफ्थ में हो, जब आपको देखने को मिलेगा। अब देखो हम यहाँ पे ये जो मैटर है, ये मैटर हमारा 3 होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है और तीसरा होता है गैस। अब आप सबको पता है कि जो मैंने आपको बताया एटम, ठीक है, वो एटम कैसा होता है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एटम को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सॉलिड है
तो अब मैं आपको बताता हूँ सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों ऐसा होता है, यानी सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल टाइट होता है। तो अगर आप सपोज यहाँ पे कोई एक आयरन का एक प्लेट ले लेते हैं हम, ठीक है, एक आयरन का हम प्लेट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है, ठीक है, जिसमें क्या है हम पानी डाल लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपके घर में, ठीक है, आपके घर में सिलेंडर पड़ा होगा, गैस का एक वो है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से आप समझना कि ये जो सॉलिड है, ये आयरन प्लेट, ये हार्ड होता है, यानी इसको आप टच करोगे तो ना ही ये दबेगा, ना ही इसके अंदर कोई चेंजेज आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो एटम है हमारे पास, यानी एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कलर करके दिखाता हूं तब वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो है ना मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल पास में होते हैं, और जो वाटर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो वाटर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग होने से क्या होता है कि वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन गैस के फॉर्म में क्या होता है, ये बिल्कुल बहुत ही अलग अलग होते हैं, ये बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो इनके अलग अलग होने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो जाते हैं। अब आपको समझना ये है कि जितने भी एटम्स हैं, जब ये एटम्स बहुत पास में आ जाते हैं, बहुत पैक हो जाते हैं एक दूसरे से, दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी मच, तो उस केस में ये सॉलिड बनता है। और जब अलग अलग रहते हैं तो ये लिक्विड होता है, यानी आपको कोई भी चीज लिक्विड होगा तो उसमें जो एटम का पोजीशन होगा वो थोड़ा सा अलग अलग होगा, और जब वो गैस के पोजीशन में होते हैं तो बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो यही आपके बुक्स में बताया हुआ है, और आपको क्या करना है कि मैंने जो वीडियो बनाया है इसको आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, फिर भी दिक्कत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मी व्हाट्सअप, आई विल एक्सप्लेन यू। और आपका जो बुक्स है वो बुक्स में आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान से करना है, ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेम। मैंने वैसे इसका एक्सरसाइज भी बनाया हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप क्या करना, इसको एक्सरसाइज को भी आप घर पे बना लेना, है ना। और ये मैंने मैच द फ्लोइंग भी बनाया हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा जो एक्टिविटी है छोटा मोटा वो सब आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। ये है आपका पूरा चैप्टर भी किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है।